खबर बताते हैं आपको उत्तर प्रदेश से, जहां पर अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई है। बहराइच के डीएमओ ने चिट्ठी लिखी है। 90 मदरसे अवैध पाए गए हैं। नेपाल बॉर्डर पर ये 90 अवैध मदरसे हैं जो कि अवैध पाए गए हैं। डीएमओ ने इस बाबत चिट्ठी लिखी है। बहराइच के डीएमओ ने अवैध मदरसों पर कार्रवाई की मांग की गई है इस चिट्ठी के जरिए और मान्यता रद्द करने की अपील की गई है। तो 90 ऐसे मदरसे जो कि नेपाल बॉर्डर पर है अवैध पाए गए हैं। इस संबंध में बहराइच के डीएमओ ने चिट्ठी लिखी है और उत्तर प्रदेश में जो ये 90 अवैध मदरसे पाए गए हैं नेपाल बॉर्डर पर, इन पर एक्शन की मांग की गई है। किन पर एक्शन हो, कार्रवाई की जाए, मान्यता रद्द करने की अपील इस चिट्ठी के माध्यम से डीएमओ बहराइच ने की है। तो बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा दें। मदरसों को लेकर एक्शन की मांग यहां पर बहराइच डीएमओ की तरफ से की गई है। अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई, बड़ी खबर हमने आपको बताई यूपी से। लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे महाराष्ट्र की। देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटों को एक करने की मांग उठी है और ये मांग किसी और ने नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे के सबसे करीबी लोगों में से एक मोनिका उन्होंने उठाई है। बिल्कुल, संजय शिरसाट ने ये मांग उठाई है और शिरसाट के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में कहीं ना कहीं उथल पुथल मचने के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये मांग जिन्होंने की है वो वाकई में महाराष्ट्र की सियासत को हिलाकर रख देने वाली है। शिरसाट का संदेश, क्या वापसी का संकेत? यूबीटी से यारी, सुलह की तैयारी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट ने ऐसा बयान दिया जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल आना तय है। संजय ने कहा कि उन्हें शिवसेना के टूटने का दुख आज भी है और वो चाहेंगे कि दोनों शिवसेना फिर एक साथ आएं। शिरसाट ने कहा कि उन्हें शिवसेना के दो टुकड़े मंजूर नहीं और अगर भविष्य में दोनों एक साथ आते हैं तो इन्हें खुशी होगी। तर बघा, मी काल जे बोललो त्यावरून मी मागे हटणार नाही आणि मी जे काही बोललो ते सत्य आहे। शिवसेना फुटल्याचं दुःख हे आजही मला आहे। त्याचे दोन तुकडे व्हायला नको होते। कारण काय आहेत हे सर्वांना माहिती। भविष्यात तुम्ही एकत्र येणार का? आला तर आनंद होईल, परंतु त्यासाठी मी काहीतरी प्रयत्न करणार आहे आणि माझ्यामुळे ते काही दोन्ही एकत्र येतील असं समजण्याचं काहीच कारण नाही। हालांकि शिरसाट से जब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को लेकर सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि कौन क्या फैसला लेता है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन पार्टी के टूटने की वजह क्या और कौन है ये हर किसी को पता है। शिरसाट ने कहा कि दोनों के एक साथ आने से पहले दोनों के दिलों का मिलना जरूरी है। त्यांची जी काही हटवादी भूमिका आहे, पक्ष संपला तरी चालेल, परंतु आपली भूमिका ते सोडायला तयार नाही। आणि त्यांनी एकत्र यायचं का नाही यायचं, शिंदे साहेबांनी काय निर्णय घ्यायचा, उद्धव साहेबांनी काय निर्णय घ्यायचा, यामध्ये मी कोणता विद्वान आहे असा की मी त्यांना लोकांना चला तुम्ही हा निर्णय घ्या, तुम्ही हा निर्णय घ्या म्हणून होईल। जी घटना घडेल त्याचा आनंद निश्चित असेल, परंतु त्याच्यासाठी मी काही वेगळा प्रयत्न करेल असं समजण्याचं काहीच कारण नाही। संजय शिरसाट का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब उद्धव गुट के कुछ नेता अपने साथ गठबंधन चाहने का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में संजय राउत ने यह दावा किया था कि बीजेपी के कुछ नेता शिवसेना उद्धव गुट के साथ गठबंधन के पक्ष में हैं। लिहाजा इस बीच अब संजय शिरसाट के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी तूफान देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात ऑपरेशन लाल आतंक की करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ हुई नक्सली मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। गंगलूर के जंगलों में हुई इस मुठभेड़ में कई इनामी नक्सली भी शामिल थे। कैसा रहा यह पूरा ओवरऑल ऑपरेशन, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के गंगलूर थाना इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए।
दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी हुई। सुरक्षा बल के जवानों ने माओवादियों के बड़े कैडर को घेर रखा था। मुठभेड़ की पुष्टि बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने की। पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगालूर के जंगलों में भारी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी है। सूचना मिलने पर बीजापुर से डीआरजी, एसटीएफ कोबरा और सीआरपीएफ जवानों की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की। गंगालूर के जंगलों में जब जवान पहुंचे तो नक्सलियों ने उन पर सीधा फायरिंग कर दी। जवानों ने मोर्चा संभाला और नक्सलियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं इस मुठभेड़ में नक्सलियों को कितना नुकसान हुआ यह भी साफ नहीं हो पाया है। बीजापुर में हुई इस नक्सली मुठभेड़ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। बीजापुर जिले के गंगालूर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में नक्सलियों के 8 शव बरामद हुए हैं। ये हमारे सुरक्षा बल के जवानों की एक बड़ी सफलता है। मैं उनके साहस को सलाम करता हूं। 20 से 21 जनवरी को गरियाबंद के जंगलों में हुई मुठभेड़ करीब 80 घंटे चले। इस ऑपरेशन में 16 नक्सली मारे गए थे। इनमें 12 नक्सलियों पर कुल 3 करोड़ 16 लाख का इनाम भी घोषित था। पिछले एक महीने में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ में 50 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।